अगर आप 2025 का सीयूईटी देने वाले हो एज अ ड्रॉपर और एज अ फ्रेशर, तो ये वीडियो आप ही के लिए है भाई। ड्रॉपर्स का जो कंपटीशन है ना वो फ्रेशर से होना चाहिए। अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो का एंड तक जरूर देखना। टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, कैसे डिवाइड करके आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, किन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सभी बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो यार सबसे पहले बात कर लेता हूँ ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यार ड्रॉपर्स के लिए सबसे पहले टाइम टेबल बताऊं तो यार आपको अगर 3 डोमेन आप दे रहे हो ना, 3 डोमेन अगर आप दे रहे हो तो 3 डोमेन को आपको डिवाइड कर लेना है दो दिन के अंदर। जैसे मंडे ट्यूसडे एक डोमेन कर रहे हो, फिर आपका अगले जो 2 दिन आ रहे हैं उसमें अगला डोमेन कर रहे हो, और नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अगला डोमेन कर रहे हो। इस तरह आपको वीकली 2 डोमेन करने हैं, ठीक है। जैसे मंडे डोमेन 1, वेंसडे और थर्सडे डोमेन 2, फ्राइडे सैटरडे डोमेन 3, संडे को आपको इनकी रिवीजन करनी है। कैसे भी करके आपको 4 घंटे देने हैं किस चीज को, अपने सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। अब जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, मतलब कि उनको कॉलेज को भी देखना है और साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन भी कर ली है, तो आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपने। 4 घंटे तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सीयूटी के लिए, अगर नॉर्थ कैंपस टारगेट कर रहे हो और टॉप कॉलेज टॉप कोर्स टारगेट कर रहे हो तो यार 4 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो एक दिन कॉलेज जाओ, एक दिन सीयूटी का पढ़ो, एक दिन कॉलेज एक दिन सीयूटी का पढ़ो। और आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो अगर अटेंडेंस का ज्यादा इशू है कि भाई दिन में कॉलेज और रात में सीयूटी की पढ़ाई, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन है लेक्चर ना होना, या फिर आपको कोई फ्री पीरियड मिल गया, तो यार उसमें अपने कॉलेज दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने से बढ़िया है कि अपना लाइब्रेरी में जाओ और अपना सीयूटी की ताबड़तोड़ तैयारी करो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि यार आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है और कैसे अपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपका जो कंपटीशन है ना यार बोर्ड्स वालों के साथ है, का हाफ ईयरली भी रहता है, उसके बाद प्री बोर्ड भी रहता है और बोर्ड भी रहता है, तो काफ़ी बढ़िया रिवीजन हो जाती है। बट उनके लिए भी लास्ट में बढ़िया टिप देने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप भी अच्छे से सीयूटी को नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ड्रॉपर्स वालों को, फ्रेशर्स वालों के साथ साथ ही अपना पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको जो मैंने टाइम टेबल बताया इसको आपने फॉलो करना है। अब आ जाते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो यार सबसे पहले ड्रॉपर्स का बताऊं तो आपको एनसीईआरटी को एज अ मेजर सोर्स है जो आपका, जहां से आपने पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनको एमसीक्यू से लेके जो भी क्वेश्चंस है उनको सबको आपने अटेम्प्ट करना है। मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चंस का कोई मतलब बनता नहीं है ज़्यादा। इसके अलावा यार आप रिवीजन नोट्स बनाओ। रिवीजन नोट्स का मतलब यार आपको पता चल गया इस चैप्टर के अंदर ये की पॉइंट्स है, उन की पॉइंट्स को एज अ रिवीजन नोट्स में रख ले ताकि लास्ट टाइम पे वो काम आ सके। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपने साथ साथ करना है, वो आपके बोर्ड्स के हों या फिर सीयूईटी के हों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के करने हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए, उससे मेजरली आपका पेपर में आ जाता है। अब एक गोल्डन रूल दे रहा हूं जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, जो कि आपका होता है स्मार्ट पढ़ाई। स्मार्ट पढ़ाई कैसे होती है यार, एक टॉपर क्या करता है 20% वो वाला सिलेबस पढ़ता है जिससे पेपर में 80% आना होता है। तो वो कैसे एनालाइज करना होता है यार, वो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या फिर जो भी आपका पेपर है उसको, उसमें क्या मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं लूँ, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में सॉल्यूशन अगर चैप्टर है तो उससे मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड या फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। या फिर अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां पे आपका नेम्ड रिएक्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑर्डर वाले से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के अंदर। तो मेजरली उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब आ जाता है फ्रेशर स्ट्रेटेजी पे। अब फ्रेशर वाले बच्चे यार, अगर मैं साइंस वाले बच्चों की बात करूं तो अगर आप जेईई मेंस या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी सीयूटी के लिए। बट यार वो बच्चे जो कॉमर्स या आर्ट्स से हैं तो आपको यार एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने हैं साथ में। लाइक अगर आपका जो सिलेबस है सीयूटी और आपका जो बोर्ड्स का है उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस हैं तो आपको जो चैप्टर एक्स्ट्रा हैं उनको आपने थोड़ा थोड़ा बहुत देख लेना है। और या फिर अगर आप उनको बाद में भी देख सकते हो, लाइक अभी आपने उस पर ही फोकस रखा जो बोर्ड्स में है और उन्हीं के बस एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा कर लिए ताकि सीयूटी की भी प्रैक्टिस हो जाए। और बाद में जो पोर्शन ऐसा है जो सीयूटी में आ रहा है बट बोर्ड्स में नहीं आ रहा उसको आप कर सकते हो। बाकी वो ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 चैप्टर रहते हैं, ठीक है। साइंस वालों के लिए यही है यार, जैसे कि सीयूईटी में जो बोर्ड्स का है उस पर ज़्यादा फोकस करो। केमिस्ट्री का जैसे 5 चैप्टर या 6 चैप्टर एक्स्ट्रा है तो उनको थोड़ा थोड़ा रीड या फिर ऐसे कर लिया अगर आपको टाइम लगता है तो। बाकी जेईई मेंस जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली कर ही लेंगे कवर। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो हर एक बच्चे को देनी है, इररिस्पेक्टिव वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहा हो, इंग्लिश आपको देना ही देना रहता है। तो इंग्लिश के लिए यार, इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है ना, जो सीयूटी लास्ट ईयर आया था उसमें आपका 100 नंबर का तो पैराग्राफ थे, 5 पैराग्राफ थे, ठीक है। तो 5 या 4 पैराग्राफ थे
उसमें से ही आपको पैराग्राफ रीड करना है और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पैराग्राफ राइटिंग पे पूरा ध्यान देना है। आप वीकली या दिन का एक भी पैराग्राफ कर लेते हो ना, टाइम मिल गया एक पैराग्राफ कर लिया तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। वोकैबुलरी आती है, उसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम, मतलब मेजरली पोर्शन पैराग्राफ का है। पैराग्राफ में अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ बनानी है। एक पैराग्राफ राइटिंग रोज करो। कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो करो इंग्लिश के लिए, नो मैटर, मैं नहीं कहता मेरा फॉलो करो, बट आप और चैनल फॉलो करो जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मेरी पैराग्राफ की प्रैक्टिस हो रही है। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यार देखते रहो। न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर कहीं ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिल जाते हैं, या फिर एक बुक भी आती है ग्रामर टाइप की, वो भी कर सकते हो। इसके अलावा ग्रामर में टेंस आए थे ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं आता है इंग्लिश के अंदर। टेंस का पोर्शन कम रहता है, पैराग्राफ का सबसे ज़्यादा रहता है। तो इंग्लिश पर अपनी पकड़ बना के रखना, वरना तो एकदम डाउन हो जाएगा, इंग्लिश में नंबर कम रहेगा। तो ठीक है, जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी नहीं होता, बट येस आपको देना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा बहुत जो जनरल नॉलेज है वो IPL से रिलेटेड हो गया या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इस तरह का रहता है। मैंने व्हाट्सएप चैनल पे जनरल टेस्ट का सिलेबस डाल दिया है, साथ में एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी डाल दिया है ताकि आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो यार ये थी यार आप लोगों की स्ट्रैटेजी ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर। होप आपको पसंद आई होगी। व्हाट्सएप चैनल पे बोर्ड्स के लिए भी नोट्स आते रहेंगे और आप लोगों के लिए CUET के लिए भी नोट्स मटेरियल मैं डालता रहूँगा और अपडेट्स भी डालता रहूँगा। आपको करना क्या है, इस चैनल को फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। उससे आपके लिए मतलब अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, हर एक अपडेट अगर आपको मिलेगी वो व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी। और पिछले साल भी हमने बहुत बच्चों की हेल्प करी है उसके थ्रू। तो प्लीज़ जाओ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करो। मैं भी आप लोगों के लिए एक पर्सनलाइज कोर्स निकालने वाला हूँ दिसंबर के टाइम पे। आपको करना क्या है, थैंक्स YT लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि यार हमें पता चल पाए कि हाँ आप लोगों की हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो थैंक्स YT कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।